हुआ था। सीन ऑफ क्राइम पे हमने वेपन ऑफ ऑफेंस को रिकवर किया, जो एक आयरन रॉड है, तो उसको एफएसएल जांच के लिए भी हम अभी भेज रहे हैं। तो उसके बाद जो एक्यूजिड था, हमने उसकी तलाश शुरू की और एक्यूजिड को भी हमने अरेस्ट किया है। जो एक्यूजिड है उसका नाम है शाकिर एलाइस इशफाक शाकिर मंजूर बोहरू, सन ऑफ मंजूर अहमद बोहरू और शुरत। और जिस लेडी के ऊपर उसने असल्ट किया है उसका नाम है महमूदा, वाइफ ऑफ मुजफ्फर अहमद नजर और शुरत। तो अभी इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स आ जाएंगे दैट विल बी शेयर्ड विद यू पीपल फ्रॉम टाइम टू टाइम। और चलिए नाज़रीन, बिजली का बहरान भी आप जानते हैं पुराना है, नई कुछ इसमें बात नहीं है। वही बहरान जो दरबार मुँह के साथ शुरू हो ही जाता है। और इस बहरान के लिए कई हल्के ये भी कहते हैं कि हम खुद भी जिम्मेवार हैं। हम ये नहीं देखते कि हम कौन से गैजेट इस्तेमाल करें, हीटर बॉयलर ये सब कुछ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब पीक वर्स होते हैं। और गुजारिश की जाती है, अक्सर बताया जाता है कि पीक वर्स के दौरान अक्सर बिजली के गैजेट्स को बंद रखा जाए। सिर्फ रोशनी और कुछ गर्मी का इंतज़ाम के लिए बिजली अगर इस्तेमाल हो जाए तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर आज बिजली डिपार्टमेंट में टंगमर्ग और आसपास के कई इलाकों में छापामारी की और छापामारी के दौरान बिजली के एक्स्ट्रा गैजेट्स जिनमें बॉयलर और हीटर थे उनको भी जब्त करते हुए यकीन दिलाया कि ये कार्रवाई जारी रहेगी और जो भी इसमें पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। साफ जाहिर है, हमारे यहाँ बॉयलर एक बार लगा दिया तो पूरे विंटर उसकी तार उठाई नहीं जाती है। हीटर 24 घंटे चलता रहता है, एक कमरे में बैठे रहते हैं लेकिन 10 कमरों में लाइट चलती रहती है। और फिर बिजली के बाकी गैजेट्स का इस तरह से इस्तेमाल होता है कि हमारे यहाँ बिजली का बहरान पैदा हो जाता है। हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को हमें भी निभाना है। हमें भी ख्याल रखना है कि जो बिजली हम बचाएंगे वो किसी अस्पताल में भी ज़रूरत आ सकती है। जो बिजली हम बचाएंगे उस बिजली का इस्तेमाल करते हुए कोई बच्चा रात को तालीम भी पढ़ सकता है। तो बिजली का इस्तेमाल हम सही तरीके से करें, ख़ास ख्याल रखें कि हम बिला ज़रूरत और बिला वजह उन गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें जो पीक वर्स में नहीं करनी चाहिए। मजबूरी अलग बात, लेकिन हालात और वाक़ात ज़रूरी देखने। और टंगमर्ग में आज बिजली डिपार्टमेंट ने छापामार कार्रवाई जारी रखी। इधर की बात भी शुभ बताई गई है कि शहर से लेकर दूसरे इलाकों में भी ये मुहिम जारी रखी जाएगी। तो इसमें हमें जो भी कंज्यूमर इलीगल लोड या डबल लाइन या मीटर बाईपास में मिलता है उसको हम मतलब एज पर द नॉर्म जो उसका फाइन बनता है वो हम उसको डाल रहे हैं। जहाँ जिस कंज्यूमर को पाएंगे उसको हम बिल्कुल फाइन के बगैर नहीं छोड़ेंगे। और अगर कहीं जगह में ये लगा कि हमारा एम्प्लॉय इन्वॉल्व है तो एज पर रूल जो भी एक्शन होगी एज वारंटेड अंडर रूल्स हम उसके खिलाफ करेंगे, उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, हमारा यही मकसद है कि जो कटेलमेंट का पीरियड है, जो विंटर में बहुत सख्ती होती है इधर, तो जितने हमें इंस्पेक्शन हो जाएंगे हमारा लोड कम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कटेलमेंट का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाए, लोगों को अच्छा पावर मिले लास्ट ईयर से। यही हमारा मकसद है। टंगमर्ग में बिजली महकमे की छापामारी, लेकिन बिजली महकमे की एक कार्रवाई पर सवाल हमने पिछली बार उठाया था। हमने बताया था कि मुल्क भर में जम्मू कश्मीर में बिजली डिपार्टमेंट ने ये तासुर दिया था कि यहाँ हर घर तक बिजली पहुँचाई गई है, लेकिन लालपुरा लोलाब के लोगों की शिकायत है कि वहाँ बिजली तो पहुँचाई गई, वहाँ स्कीमें जो सरकार की हैं उन्हें तो इम्प्लीमेंट किया गया लेकिन सिर्फ कागजी तौर पे, वरना वहाँ पे आज भी बिजली की तारें जो हैं वो पेड़ों से नहीं गुजरती होंगी। कुपवाड़ा की वादिय लुलाब के लालपुरा के गांव वालों का कहना है कि वहां बिजली की तरसीली निज़ाम का कोई वो सिस्टम नहीं है जो कागज़ों में लिखा गया है। और आज भी बताया गया कि जहां जम्मू कश्मीर की सरकार ने बिजली के निज़ाम को बेहतर करने के लिए साल 2019 में अवार्ड भी हासिल किया था, लेकिन उस अवार्ड पर सवाल जहां पहले भी उठे हैं लालपुरा के लोगों ने भी उठाए हैं। और इधर बदरवा के लोगों की शिकायत है कि उनकी सड़क की खस्ताहाली की वजह से इलाके के लोग परेशान हैं। और बदरवा मेन टाउन में राब्ता सड़कों की खस्ताहाली के बायस मुकामी लोगों को परेशान होना पड़ता है। और मुकामी लोगों के मुताबिक R&B महकमे को कई बार बताया गया लेकिन R&B महकमे ने खातिर खा इक़दाम नहीं उठाए हैं और यहाँ लोगों का सड़क से चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी की तो बात ही नहीं है। पहले भी कई बार हमने R&B डिपार्टमेंट से हमने अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी कि इन खड्डों को जल्दी से जल्दी भरा जाए और इनके ऊपर जो है ब्लैक टॉपिंग की जाए ताकि आने जाने का जो सफ़र है लोगों का, गाड़ियों को बेहतरीन तरीके से हो सके ताकि किसी भी कई तरीके से एक्सीडेंट की ज़रूरत होने की आवश्यकता ना हो। तो इस बार फिर भी हम ये कहना चाहते हैं, R&B डिपार्टमेंट से हम अपील करना चाहते हैं कि
जल्द से जल्द इन खड्डों को भरा जाए, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे आपके खिलाफ आंदोलन करने के लिए और बाद में फिर हमें नहीं बताने कि ये क्या हुआ। बदरवा की सड़क ख़राब, लेकिन डोडा में हज़रत शाह मोहम्मद असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिस दौरान उनके आस्तान आलिया पर शब ख़वानी की मजालिस हुई और दूर दराज के इलाके से आए हुए अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने उनके आस्तान आलिया पर हाज़िरी भी दी। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।